कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। कि मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कि ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो फ्रेंड्स, as you know I am Nonit sir, welcome to your English with Nonit sir channel. Friends, you know we are studying past tense. पास्ट टेंस में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों को एक बार में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे किसमें, फ्यूचर टेंस में। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यही 3 होते हैं टेंस। और देखिए प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स का, ये या फिर सन बोल सकते हैं, बेटा बोल सकते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे। तो देखिए प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। वो आप लोग प्रेजेंट टेंस में पढ़े हैं, और पास्ट टेंस में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और फ्यूचर टेंस में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक है वो पास्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब आप लोग भी जानते हैं कि बीता हुआ, और टेंस का मतलब क्या होता है? काल या समय, यानी बीते हुए समय को या काल को जो दर्शाता है वही तो पास्ट टेंस कहलाता है, वही पास्ट टेंस कहलाता है। इसको शॉर्ट में हम बोले, शॉर्ट में बोले तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी नजर आ जाए, बिल्कुल बिंदास आंख मूंद के कह देना है कि यही पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस ही है। यानी और पास्ट टेंस में कौन सा? तो सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट होगा। देखिए था, थे, थी, ये दिखाई दे सिंपल कहना है। क्या कहना है? कि ये जो है ये पास्ट टेंस ही है। ये क्या है? पास्ट टेंस ही है। अब पास्ट टेंस में कौन टेंस है ये तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। पास्ट टेंस में कौन टेंस है? था, थे, थी, रहे। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और देखिए अब आपको अगर डिफिनीशन लिखना है, डिफिनीशन तो लिख सकते हैं। डिफिनीशन लिख लीजिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी, जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी रहता है, क्या कहलाता है? पास्ट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? पास्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट टेंस का? और पास्ट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? पास्ट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। पास्ट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। इसको यहाँ पे लिख लीजिए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये कौन कौन होते हैं? तो पहला होते हैं सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? चौथा पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ लें हम लोग, सही रहेगा। सिंपल पास्ट का क्या मतलब? जिसमें था, थे, थी रहता है वो तो पास्ट टेंस कहलाता है। और सिंपल पास्ट में भी जिसमें था, थे, थी रहता है वह क्या कहलाता है? सिंपल पास्ट कहलाता है। जैसे मैं पढ़ रहा था, सॉरी मैं पढ़ता था, रहा था ये कंटिन्यूअस में चल जाएगा। मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था,
पास्ट कंटिन्यूअस मैं पढ़ रहा था। पास्ट परफेक्ट मैं पढ़ चुका था। मैं पढ़ चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। मैं दो घंटों से पढ़ रहा था। ठीक है, यानी सिंपल पास्ट मैं पढ़ रहा था। देखिए सेंटेंस इसलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बढ़िया से समझ में आए। सिंपल पास्ट किस टाइप का सेंटेंस रहेगा? मैं पढ़ता था, ता था, ती थी, ते थे, यही सब आएगा सिंपल पास्ट में। ता था, ती थी, ते थे, यही सब आएगा सिंपल पास्ट में। और पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, यही सब आएगा। मैं पढ़ रहा था, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? मैं पढ़ चुका था। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सिंपल पास्ट को। अब हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? सिंपल पास्ट को। सिंपल पास्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए सिंपल पास्ट यानी ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, ये सब रहे ना, ये सब दिखाई दे किसी भी सेंटेंस के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि दिखाई देता है। सिंपल सा कह दीजिए कि सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है। इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है क्या? क्या अभी मैं बोल रहा था, बोलिए। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए ये जो होता है ना, पास्ट में केवल V2 का प्रयोग करते हैं। सिंपल पास्ट में केवल V2 का ही प्रयोग किया जाता है, केवल और केवल V2 का। तो जैसे आपको पता होना चाहिए रीड का क्या होता है V2, गो का क्या होता है V2। तो देखिए अब हम इसे लिख ही देते हैं कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है, V5 क्या होता है। हम लोगों को अभी V2 की जरूरत है, केवल और केवल V2 की जरूरत है। पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, केवल और केवल V2 की जरूरत है। आगे हम लोगों को V3 की भी जरूरत है, V4 की भी जरूरत है, V5 का भी जरूरत है। लेकिन हम लोग सिंपल पास्ट पढ़ रहे हैं और सिंपल पास्ट में केवल और केवल हम लोग को V2 की जरूरत है, तो हम लिख दिए हैं। देखिए गो का क्या होता है? वेंट होता है। गो का क्या होता है? V1 गो होता है, V2 होता है वेंट, V3 गॉन, V4 गोइंग, V5 गोज। इट एट, इटेन, इटिंग, इट्स। रीड रेड, रीड। देखिए रीड, इसको रेड बोलेंगे, रेड, फिर इसको रीड, फिर रीडिंग, रीड्स। टीच, टॉट, टीचिंग, टीच बोलिए या टीचेस बोलिए, टीचेस। ठीक है, प्ले, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। रन, रनिंग, रन्स। कम, केम, कमिंग, कम्स। ठीक है, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। ठीक है, डू डीड डॉन, डूइंग, डज। फिर लर्न मतलब सीखना होता है। देखिए यहाँ पे को पता है, गो मीन्स जाना, इट मीन्स खाना, रीड मीन्स पढ़ना, टीच मीन्स पढ़ाना, प्ले मीन्स खेलना, रन मीन्स दौड़ना, कम मीन्स आना, राइट मीन्स लिखना, डू मीन्स करना या होना, और लर्न मीन्स सीखना। तो लर्न का V2 क्या होता है? लर्न होता है। V3 क्या होता है? लर्न होता है, लर्न होता है। और V3 क्या होता है? लर्न ही होता है। V4 क्या होता है? लर्निंग होता है। और V5 क्या होता है? लर्न्स होता है। देखिए सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। एक सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। और देखिए वर्ब जो होता है, वर्ब कितने प्रकार के? ये भी 5 वर्ब के 5 रूप होते हैं। ठीक है, तो पहला रूप जो है वो गो, इट, रीड हो गया। दूसरा हो जाएगा वेंट, इट, और रीड हो जाएगा। ठीक, रेड हो जाएगा, रेड। ठीक है, देखिए और वर्ब किसे कहा जाता है हम थोड़ा सा नॉर्मली समझ ले रहे हैं, शॉर्ट में समझ ले रहे हैं। जब वर्ब चैप्टर पढ़ाए जाएंगे तो डीपली इसको बताए जाएंगे। ठीक है, देखिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना हो, जैसे खेलना, पढ़ना, सुनना, सुनाना, ठीक है, रोना, हंसना, ये सभी क्या है? वर्ब है यानी क्रिया है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अब यहाँ हम एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है हम लोगों को। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं बहुत ही बढ़िया से बेहतरीन तरीकों से। देखिए मैंने खाया,
पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, यानी मैं ही ना खा रहा हूँ भाई, मैं ही ना खा रहा हूँ, तो यानी मैं जो है सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे आई। उसके बाद क्या लिखना है, V2 लिखना है। ना ही तो इसमें ऑब्जेक्ट है और ना ही अदर वर्ड है, तो मैंने खाया, आई एट, क्योंकि V2 लिखना है तो ईट एट ईटन ईटिंग इट्स होता है। ठीक है, देखिए हम लोग खाए, वी एट, तुमने खाया, यू एट, वह खाई, सी एट। राम गया, गया और गाया दोनों में अंतर है। देखिए राम गया और गाया ऐसे सेंटेंस पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है कि राम गया तो राम वेंट, और मैं एक गाना गाया था या मैंने एक गाना गाया, दोनों सेम ही बात है। तो मैं एक गाना गाया था, आई हो जाएगा सब्जेक्ट सबसे पहले। और गाना, गाना ये क्या है, ये है V2, V2 इसको देना है, तो आई सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे गाया जो है ना, गाया गाया गाया, ये हो जाएगा वर्ब। वर्ब का काम ये कर रहा है, यानी आई सिंग अ सॉन्ग ना होगा, यहाँ पे सैंग होगा। हम लोग V1 ही लिख दिए थे, यहाँ पे सॉन्ग V3 लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, SANG, सैंग। आई सिंग अ सैंग मतलब मैंने एक गाना गाया था। वह वहाँ, हम लोग वहाँ दौड़े थे, हम लोग वहाँ दौड़े थे, तो फिर V2 लिखना है दौड़ना का, तो रैन, RAN। अब वहाँ का क्या हो जाएगा, वहाँ का देयर हो जाएगा, THERE, देयर। देयर मीन्स वहाँ, एक देयर होता है THEIR, देयर मीन्स उनका। वह यहाँ दौड़ी थी, वह कहाँ दौड़ी थी, तो यहाँ दौड़ी थी, तो क्या हो जाएगा, सी रैन हेयर। तुम किताब पढ़े थे, तुम क्या किताब पढ़े थे, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट है। ये भाई क्या का ही ना जवाब देता है, तो तुम क्या पढ़े थे, तो किताब पढ़े थे, तो किताब जो हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, किताब जो होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो तुम का क्या होगा, यू। पढ़ना का क्या होता है, तो रीड, रीड मीन्स पढ़ना, और V2 क्या हो जाएगा, रीड, रेड हो जाता है। READ, मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बोलने में फर्क पड़ता है। यू रेड, तुम्हें किताब पढ़े थे, यू रेड बुक। यहाँ पे और लगेगा, क्योंकि हम किताब को गिनती कर सकते हैं, किताब जो है वो काउंटेबल नाउन है। ठीक है, यू रीड अ बुक। सोहन वहां गया था, सोहन गया था, तो सोहन वेंट, सोहन गया, तो कहाँ गया, तो वहां गया, तो वहां का क्या होता है, THERE, देयर। ठीक है, वे लोग एक गाना गाए थे, दे सिंग अ सैंग, दे सिंग अ सैंग। समझ में आ रहा होगा, बढ़िया है, समझ गए। देखिए जहां पे समझ में नहीं आया कमेंट कीजिएगा। तुम एक गाना गाए, तुम एक गाना गाए, तो यू सिंग अ सैंग। ठीक, समझ में आ गया। देखिए फिर इसी, अब हम लोग फिर से अब आते हैं इस पे ही, लेकिन क्या पढ़ना है, हम लोग को कंटिन्यूअस पढ़ना है, क्योंकि ये तो हमारा समाप्त हो गया सिंपल पास्ट। अब हम लोग को पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो अभी चैनल पे नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को तो जरूर दबाइए, ताकि आने वाला फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाए। चलिए, थैंक यू सो मच।